Hi guys, welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am your mentor Shomojit Bonik. तो welcome to my channel with another new video of plant morphology और leaf morphology. ठीक है, तो पिछली वाली वीडियोस में हम लोगों ने बात कर लिए थे कि प्लांट का जो वेनेशन होता है वो लीफ का जो वेनेशन होता है वो किस तरह का होता है, और लीफ का जो बेसिक्स कुछ बात है, जो पेटियोल क्या होता है, जो लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेटियोल का काम क्या होता है। अगर आपने अभी तक उस वाले वीडियो को नहीं देखा और प्लांट मॉर्फोलॉजी का कोई भी वीडियोस नहीं देखा तो फटाक से जाओ, आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके वीडियोस देख लो, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोस है। और एक बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाओ फटाक से सब्सक्रिप्शन बटन को हिट कर दो और बेल आइकन को भी हिट कर दो, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए मेरे चैनल के बारे में। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं लीव्स के क्लासिफिकेशन में। लीव्स कितना तरह का होता है? 3 तरह का लीव्स होता है। ठीक है, सिंपल, पिनेट, पामेट। सिंपल में क्या होता है? सिर्फ एक लीफ रहता है। तो इसका तो एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया यहाँ पर, बहुत ही आसान सा चीज है, आप लोग देख लो एनसीईआरटी से और गूगल से। इसके बाद हम आएंगे पीनेट लीव्स में। पीनेट का मतलब क्या है ये देखो। पीनेट किस तरह का होता है? ये तुम सोच लो एक रैचिस टाइप का कुछ होता है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, इसे एक स्टिक होता है, स्टिक के दोनों तरह इस तरह से लीफ रहता है। ठीक है, अगर आपके आंगन में और आपके गार्डन में कोई नीम प्लांट हो, मतलब नीम ट्री हो, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि नीम का कैसा होता है। ये देखो, नीम इस तरह का होता है। ठीक है, ये जो रैचिस होता है इसके अंदर से पेटियोल निकलता है, पेटियोल के ऊपर लीफ रहता है। समझ रहे हो ना आप? ये तो क्या है? ये तो पेटियोल है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये एक मेन रैचिस होता है, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स आर सिचुएटेड और लोकेटेड। ठीक है, ये होता है नीम का पत्ता जो होता है। ठीक है, आप लोग गूगल में जाओ, सर्च कर लो। यहां पर देखो कितना टाइप का पीनट होता है। पीनट होता है मेनली 4 तरह का। ठीक है, 4 तरह का। फर्स्ट वन क्या है? यूनिपिनेट। यूनिपिनेट का मतलब क्या है? अगर ये मेन स्टेम हो, ठीक है, स्टेम हो, स्टेम से निकल रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं यूनी पीनेट, पेरीपिनेट। ठीक है, ये देखो डिटेल्स में। पेरी का मतलब क्या है? पेरी का मतलब है पेयर। ये देखो लीव्स पेयर में है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक होता है इम्पेरीपिनेट। इम्पेरीपिनेट का मतलब क्या है? बीज, बेजोड़। मतलब ये जो है पेयर, ये अनपेयर्ड। ये देखो एक पत्ता जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसे हम कहेंगे इम्पेरीपिनेट। ठीक है, ये समझ गए। तो इसका एग्जाम्पल्स अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरीपिनेट का एग्जाम्पल क्या है? पेरीपिनेट का एग्जाम्पल है टैमारिंड, कैसिया एंड सीजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, टैमारिंड, कैसिया, सीजर। ठीक है, और ये जो है ना, ये इम्पेरीपिनेट का एग्जाम्पल क्या है? इम्पेरीपिनेट का एग्जाम्पल है नीम एंड रोज। रोज तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, रोज, ये देखो रोज हो गया। तो इसके बाद हम आएंगे बाइपिनेट में। बाइपिनेट का मतलब क्या है? ये देखो मेन जो एक्सिस है ये है यहां पर, इससे एक निकला। ठीक है, यहां पर कोई पत्ता नहीं है, लेकिन यहां से जो निकल रहा है इसके दो धार पे पत्ता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे बाइपिनेट। ठीक है, बाइपिनेट का एग्जाम्पल क्या है? बाइपिनेट का एग्जाम्पल ये देखो एनसीईआरटी में भी है। ये बाइपिनेट का एग्जाम्पल है गुलमोहर, गुलमोहर। ठीक है, आप लोग 11-12 में शायद पढ़े होंगे गुलमोहर प्लांट का, कोई एक इंग्लिश लिटरेचर में गुलमोहर प्लांट का बहुत इस्तेमाल हुआ है। हमारे जो टेक्स्ट बुक था उस टाइम का टेक्स्ट बुक्स जो था। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे ट्राइपिनेट। ये तो हो गया बाइपिनेट। अब सोचो ट्राइपिनेट क्या होगा? ट्राइपिनेट होगा कि ये फर्स्ट डिग्री, ठीक है, ये हो गया सेकेंड डिग्री, और ये जो हो गया यहां पर और एक ऐसा हुआ, इसके ऊपर ऐसा हुआ। ठीक है, थर्ड डिग्री से अगर इस तरह का स्ट्रक्चर्स निकले, ठीक है, ये देखो, ये हो गया फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ये हो गया, अगर तुम इस वाले पोर्शन को ले लो, यहां पर क्या होगा? ये होगा ट्राइपिनेट। ठीक है, ट्राइपिनेट। ठीक है, ट्राइपिनेट, ये देखो ट्राइपिनेट है ये। ठीक है, ट्राइपिनेट में क्या होगा एग्जाम्पल? ट्राइपिनेट का एग्जाम्पल होगा मोरिंगा एंड मेलिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मोरिंगा, मेलिया। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स याद रखना पड़ेगा। डिकम्पाउंड, डिकम्पाउंड का क्या होगा? यहां पर निकला, यहां से बहुत सारे
यहाँ पर निकला और एक निकला, यहाँ से निकला, मतलब एक गुच्छा, एक बंच टाइप का फॉर्म करेगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे डिकम्पाउंड। डिकम्पाउंड का एग्जाम्पल क्या है? डिकम्पाउंड का एग्जाम्पल है कोरिएंडर। कोरिएंडर का हिंदी क्या होता है? कोरिएंडर, जो धनिया, धनिया पता हम कहते हैं ना, धनिया, ठीक है, उसे कहेंगे हम डिकम्पाउंड। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आएंगे पामेट में। पामेट का मतलब क्या है? पाम। ये पाम देखो, पाम, ठीक है। अगर एक रहे पत्ता तो उसे हम कहेंगे यूनिफोलिएट। दो रहे पत्ता, एक ओरिजिन से दो पत्ता निकले तो उसे हम कहेंगे बाइफोलिएट। तीन ट्राइफोलिएट, चार टेट्राफोलिएट और पांच निकले तो मल्टीफोलिएट। बहुत आसान सा चीज है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल्स याद कर लो। सिट्रस, सिट्रस मतलब क्या है? मतलब जो होता है ना सिट्रस फ्रूट, नींबू, और जो हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वो, हाँ, नींबू ही कहते हैं, नींबू। बाइफोलिएट क्या है? बाइफोलिएट का एग्जांपल है हार्ड विकिया। हार्ड विकिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना हर एक चीज। बिगोनिया, बिगोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगोनिया किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये जो होता है ना पत्ता के थ्रू जो रिजेनरेशन करता है, मतलब लीफ बड फॉर्मेशन में, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, लीफ, ठीक है। बिगोनिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना ही होगा ये। तो इसके बाद आएंगे लीफ बड और लीफ हुक। लीफ हुक भी फॉर्म करता है, ठीक है। ये देखो ट्राइफोलिएट। ट्राइफोलिएट का एग्जांपल क्या है? ट्राइफोलिएट का एग्जांपल है ईजेल, ठीक है, और बुटिया, बुटिया, ठीक है, याद रखना ये। टेट्राफोलिएट का मार्सिलिया। आप लोग अगर कोई, ठीक है, मार्सिलिया, ये स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। मार्सिलिया, अगर आप एक लंबा अगर आप कोई हरे भरे जगह पे जाओ और कोई डैमी और शेडी जगह पे जाओ तो आप देखोगे मार्सिलिया इस तरह का एक प्लांट होता है, छोटा छोटा, इतना साइज का होता है मैक्सिमम, ठीक है। वो है मार्सिलिया। और मल्टी क्या है? जो पांच, हमारा पांच, ये देखो एक पाम, एक हाथ की तरह ये बिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे क्या? मल्टीफोलिएट। मल्टीफोलिएट का एग्जाम्पल क्या है? बॉम्बैक्स, ठीक है, बॉम्बैक्स। और एक एग्जाम्पल क्या है? गाइनेंड्रोप्सिस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो है ना टोटल लीफ का क्लासिफिकेशन ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके बाद हुआ, तो इसके बाद वाला जो पोर्शन होगा वो टोटल ही होगा फाइलोटैक्सी के ऊपर, ठीक है। फाइलोटैक्सी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलोटैक्सी लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी क्या होता है ये तुम्हें पहले समझना पड़ेगा। फाइलोटैक्सी का जो मेरे अकॉर्डिंग टू मी ओरिएंटेशन, ठीक है, मतलब हमें पत्तों का ओरिएंटेशन हमें करना पड़ेगा। तुम सोचो यहां पर, अगर यहां पर एक प्लांट हो, ठीक है, यहां पर सनरेज हो, ठीक है, तो तुम देखोगे प्लांट का एक स्ट्रक्चर और प्लांट का एक ऐसा एक पैटर्न होता है। अगर पत्ता तो ये सनलाइट का तरफ ही जाएगा, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली तुम लोग जानते हो। तो अगर ये सोचो सन है, यहां पर एक स्टेम है, ठीक है, पत्ता अगर यहां पर ग्रो करेगा तो सनलाइट का मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? उसे यहां पर ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक पत्ता यहां पर ग्रो करेगा, कुछ पत्ते यहां पर ग्रो करेगा। और सन जब इस तरह से जाता है ना, एक पैटर्न जो फॉलो करता है पूरा दिन में, सुबह 6 AM से 6 PM में, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई प्लांट रहे तो उसका पत्ता किस तरह से अरेंज रखना पड़ेगा, ठीक है, किस तरह से वो प्लांट अपने पत्ते को अरेंज करेगा ताकि सनलाइट हर एक पत्ते को सफिशिएंट अमाउंट में मिले, ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट में मिलने के लिए सनलाइट, पत्ते का जो ओरिएंटेशन होता है उसे ही हम कहते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है। तुम सोचो यहां पर अगर 50% पत्ता इस तरह पर है, इस तरफ है, 50% इस तरफ है और 50% इस तरफ है, तो देखो दोनों तरह के पत्ते ही सेम सनलाइट पाए हैं गोटा दिन में, ठीक है, 12 नून, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 6 घंटे इस तरह का पत्ता ज्यादा सनलाइट पा रहा था, ठीक है। जब सन यहां पर चला गया तो सनलाइट ज्यादा पाया इस तरह, इस साइड का पत्ता, इस साइड का पत्ता नहीं पाया, तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसे ही हम कहेंगे ओरिएंटेशन को फाइलोटैक्सी। तो आपका तो कॉन्सेप्ट हो गया। तो चलिए गाइस अब डायरेक्ट जाते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एंड क्लासिफिकेशंस में, ठीक है। फाइलोटैक्सी, ठीक है,
फाइलोटैक्सी का जो क्लासिफिकेशन होता है, फाइलोटैक्सी कितना तरह का होता है? फाइलोटैक्सी मेनली होता है 3 तरह का। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, ठीक है। फाइलोटैक्सी जो 3 तरह का होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। ऑल्टरनेट, ठीक है, इसे हम कहें, पहला होगा ऑल्टरनेट, फिर होगा ऑपोजिट, ठीक है, फिर क्या होगा, और थर्ड जो होगा होल्ड, ठीक है, होल्ड। ऑपोजिट जो है ये 2 तरह का होता है। ऑपोजिट जो 2 तरह का होता है, मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां पर, उतना डिटेल्स नहीं लगेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो क्या होगा, ये तुम समझ लो एक स्टेम, और ठीक है, एक स्टेम है और एक जो होता है पेटियोल जो है वो है। तो यहां पर देखो क्या होगा, जो पत्ता होगा ऑल्टरनेट किस तरह का होगा? ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेटिव मेथड, तुम समझो ना, अगर ये ना हो तो वो, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर एक पत्ता हुआ, यहां पर एक हुआ, यहां पर एक हुआ, यहां पर एक हुआ, इस तरह का अरेंजमेंट जो होगा इसे हम कहेंगे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, ठीक है। और इसके बाद आओ ऑपोजिट में। ऑपोजिट में क्या होगा, ये देखो दोनों स्टेम्स है, यहां पर एक पत्ता, यहां पर एक ये देखो कितना ओरिएंटेशन हुआ पत्ता का, 180 डिग्री, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये ओरिएंटेशन देखो 180 डिग्री हो रहा है। और यहां पर और एक टाइप का होता है, वो कैसा होता है, ये देखो सेम तरह में है, लेकिन नेक्स्ट वाला जो है इस तरह में है, ठीक है। मतलब अगर तुम लोग एक पत्ते को देखोगे, अगर ये एक स्टेम है, यहां पर एक पत्ता इस तरह से निकला है और एक पत्ता इस तरह से दूसरे वाले नोड में, ठीक है, इसे हम कहेंगे, और एक ऑपोजिट टाइप का है, ठीक है। ऑपोजिट 2 तरह का होता है। और वर्ल्ड, होल्ड का मतलब क्या है, ये देखो, अगर ये तुम एक एक्सिस समझ लो इसको, ठीक है, एक्सिस समझ के 1 2 3 हर एक पत्ता में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। मतलब यहां पर अगर तुम सोचो 1 2 3, ये जो है एंगल 120 डिग्री, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल्स भी मैं दे रहा हूं यहां पर। एग्जाम्पल्स में क्या है, ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या होगा, चाइना रोज, चाइना रोज, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ठीक है। और क्या है, सनफ्लावर। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना ही रखना है, नीट में बहुत बार आते हैं ये, ठीक है। और एम्स में भी ये असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स करके आ जाता है, ठीक है, ऑपोजिट में, ठीक है। ऑपोजिट में क्या है, इसका अंदर है गुआवा, और इसके अंदर क्या है, ये जो सेकंड टाइप है इसका अंदर है कैलोट्रोपिस, और क्या है, ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम का मतलब क्या है, तुलसी, ठीक है, तुलसी। ये एनसीईआरटी का आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा क्योंकि हर एक के घर में, हर एक के आंगन में तुलसी प्लांट होता ही होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और वोल्ट के अंदर क्या है, वोल्ट के अंदर है नेरियम, नेरियम, और एक क्या है, नेरियम और एल्स्टोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, भाई ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये जो मैंने छोटा में बता दिया ना फाइलोटैक्सी, आप लोग अब फाइलोटैक्सी में मास्टर हो गए हो, ठीक है, आप लोग लीफ फुल एनाटॉमी में मास्टर हो गए हो। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा उस वाली वीडियो में। तो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और एक लास्ट बात, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो जाओ फटाक से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर मैंने चार्ट भेजता रहता हूं और आपको वो चार्ट बहुत काम में आएंगे। तो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।